अमरावती जिले के जुड़वे शहर परतवाड़ा अचलपुर अंजनगांव मार्ग पर स्थित सापन हनुमान मंदिर के पीछे 25 सितंबर की रात 8 बजे जादू टोना की अघोरी पूजा कर पैसे की बारिश कराने का लालच देकर अमरावती की एक नाबालिग युवती को निर्वस्त्र कर छेड़छाड़ करने की घटना घटित हुई थी। इस घटना के बाद पूजा करने आरोपियों में आपस में ही मारपीट होने से यह मामला उजागर हुआ था। सोमवार को जब नाबालिग युवती द्वारा आपबीती थानेदार सदानंद मानकर को बताई गई और जबानी रिपोर्ट हुई, तब पुलिस ने 7 आरोपी गिरफ्तार किए। इनमें से 3 आरोपी आज भी फरार है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रफीक खान, मोहम्मद नईम, प्रियंका सोनोने, संतोष सोनोने, प्रतीक उदापुरकर, शुभम मोडक, बबलू थोरात, संतोष कलाने, संजय गायकवाड़ तथा मंदिर के पुजारी शिवनारायण पुरी पर भारतीय दंड विधान की धारा 354, 109, 120, 503 और जादूटोना कानून कलम 3 का बाल लैंगिक शोषण अत्याचार कानून, जिसको पोस्को भी कहा जाता है, तथा अनुसूचित जाति जमाती कानून के तहत एट्रोसिटी का गुनाह दाखिल किया गया है। इन सभी आरोपियों को मंगलवार को अचलपुर सत्र न्यायालय में पेश किया गया। इन आरोपियों की ओर से न्यायालय में 4 वकीलों ने पैरवी करने के बावजूद भी जमानत नहीं मिली। सहायक सरकारी अधिवक्ता नवले की जबरदस्त पैरवी से 2 आरोपी प्रियंका सोनोने एवं संतोष सोनोने को एमसीआर व अन्य सभी आरोपियों को 1 अक्टूबर तक 3 दिन का पीसीआर दिया गया है। पीड़िता ने दिए बयान में बताया था कि निर्वस्त्र होकर अघोरी पूजा करने से पैसे की बारिश होने का लालच दिया गया था। 25 सितंबर की रात जब पूजा के लिए मंदिर के पीछे वाले सभागृह में ये गए तो वहां पर युवती को निर्वस्त्र होने के लिए कहा गया था, जिसके बाद इन तंत्र मंत्र की पूजा करने वाले आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाने के बाद ही पूजा सफल होने की बात कही। इस बात पर पीड़ित युवती चिल्लाकर बाहर आई। इस युवती को शुभम नामक युवक अपनी दोपहिया पर बिठाकर फरार हो गया। इस युवती ने 3 दिन बाद खुद पर हुए अत्याचार की शिकायत परतवाड़ा थाने में दर्ज कराई थी। इस घटना को लेकर जिले में चल रही तरह तरह की चर्चाओं पर आरोपियों के गिरफ्तार होने से विराम लग चुका है। अब इन 3 दिनों के पीसीआर में पुलिस इन आरोपियों से क्या क्या सत्य उगलवाती है, इस पर परतवाड़ा ही नहीं संपूर्ण महाराष्ट्र की नजरें टिकी हुई है। इस बाबत परतवाड़ा के थानेदार सदानंद मानकर से विदर्भ न्यूज द्वारा जब बातचीत की गई तब उन्होंने बताया, सावडी प्रकरणामध्ये आपण आतापर्यंत एक महिला आणि 6 आरोपी अटक केलेले आहेत। 7 आरोपी आपले अटक झालेले आहेत आणि याच्यामध्ये 3 आरोपी सध्या फरार आहेत, त्यांचा शोध घेणं सुरू आहे। सदरच्या गुन्ह्याचा हा तपास हा माननीय एसडीपीओ श्री अब्दागिरी साहेब यांच्याकडे आहे आणि हे प्रकरण जे लोकांमध्ये चर्चेला आलं होतं ते एका पोलिसांनी अत्यंत मेहनत घेऊन ते सॉल्व्ह केलेलं आहे आणि याच्यामध्ये बारकाईने तपास सुरू आहे। तर आम्ही एक आपल्याला सांगू इच्छितो की असे कोणी कोणाच्या आमिषाला बळी पडू नका। पैशाचा पाऊस हा पडत नाही, अंधश्रद्धा ही जास्त प्रमाणात ठेवू नका आणि कोणत्याही भोंदूबाबाच्या आमिषाला कधी बळी पडू नका। आपण एक पाहिलं असेल की आपल्या भागामध्ये डॉक्टर, एमडी आणि उच्च शिक्षित डॉक्टर लोक आहेत। आपल्याला माहित आहे की जेव्हा पैसा हा शासकीय मुद्रणालयात छापला होतो, तसेच ज्या काही आपल्या सायन्सनी प्रूव्ह केलेल्या गोष्टी आहेत त्या आपल्यापर्यंत सर्वत्र येत आहेत, पाहत आहेत, आपण पेपरला वाचत आहे, लोकांच्या याच्या माध्यमातून आपण हे करत आहे। परंतु असे कोणी आमिष दाखवणे किंवा असं होऊ शकते, अशी चर्चा होऊ शकते, असा चमत्कार होऊ शकते, हा गुन्हा आहे आणि कोणी अशा लोभाला बळी पडू नका। असे कोणी जर काही लोक आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण पोलिसांना त्याबद्दल माहिती द्यावी। निश्चित आम्ही त्याच्याविरुद्ध कारवाई। पीसीआर आरोपीचा 1 तारखेपर्यंत आहे। कोर्टाला ते विनंती केल्यानंतर बारकाईने तपास माननीय एसडीपीओ साहेब यामध्ये करत आहेत। पुन्हा मी आपल्याला विनंती करतो की कोणी अंधश्रद्धेला बळी पडू नका आणि यामध्ये कोणाचं भलं झालेलं नाही। मेहनत करावी, आपण इमानदारीने काम करावे आणि आपण एक आता विज्ञानाच्या युगात राहतो, त्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टीकडे आपण कुठं आपली श्रद्धा असते, पण श्रद्धा ठेवावी, पण अंधश्रद्धेचे बळी पडू नका, एवढंच मी आपल्याला सांगू इच्छितो। एससीएन न्यूज नेटवर्क परतवाड़ा एवं विदर्भ न्यूज अमरावती के लिए पंकज साबू की ये खास रिपोर्ट भाग 2।